जय हिंद। आप यहाँ पर पढ़ेंगे बैठने की व्यवस्था। तो आजकल देखा है कि अब जो आदमी है जो बफर सिस्टम चलाता है उससे भी ऊब चुका है। शहर के लोगों से अगर मिलके अगर कंसल्ट किया जाए तो वो क्या चाह रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि गांव में जो देसी वाली दावत चलती है, देसी वाली दावत का मतलब जमीन पे बैठ के दावत और उसके साथ साथ वो बड़ी वाली कढ़ाई वाली पूड़ी और मट्ठे के आलू और रायता साथ में, ये वाली दावत अब पसंद कर रहे हैं। जो बफर वाला सिस्टम लगता था कहीं कुछ, अब उससे धीरे धीरे जो शहर वाले लोग हैं, देहात वालों में तो अभी भी वही चल रहा है। तो वहीं पर जो बैठने की व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था के अंतर्गत प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है? 5 मित्र PQRST, 5 मित्र PQRST एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। S बैठा है T और Q के बीच में, Q है R के निकटतम बाईं ओर तथा P है T के निकटतम बाईं ओर। बीच में कौन बैठा है? तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं दी गई हैं बैठने की। अब बैठने की व्यवस्थाएं दी गई हैं, पूछा जा रहा है कि बीच में कौन बैठा है। तो बीच में कौन बैठा है? ऊपर पहले तो स्पष्ट कह दिया गया है कि सभी उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। अगर ना भी कहा जाए तब भी हम ये मान के चलते हैं कि जो भी व्यक्ति बैठे हैं वो सभी उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। आइए देखते हैं। आप जानते हैं जब उत्तर की ओर होगा तो इधर क्या होगा? बायां होगा और इधर क्या होगा? दायां। बायां और दायां। अब यहां से कोई एक जो वाक्य लिखे हैं अलग अलग, वहां से एक वाक्य पकड़ेंगे जो उसकी एग्जैक्ट स्थिति को बताएगा। कैसे? देखिए, 5 मित्र PQRST एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो जो यहां पर पहला वाक्य खत्म हुआ, तो पहला वाक्य तो हमें यह जानकारी दे रहा है कि टोटल जो संख्या है मित्रों की इतनी है और सभी मतलब उत्तर की दिशा में एक पंक्ति में बैठे हैं मुंह करके। तो पहली पंक्ति तो हमें यही जानकारी देती है कि जो दिए गए व्यक्ति हैं या वस्तुओं का जो समूह है वो एक रेखा में बैठे हैं या वृत्ताकार बैठे हैं या फिर चौकोर अवस्था में आयताकार रूप में बैठे हैं। तो ये पहली लाइन तो ये जानकारी देती है। तो पहली लाइन में तो हमें ये पता चल गया टोटल मित्रों की संख्या है वो कितनी है? 5 है। अब आगे बढ़ते हैं। S बैठा है T और Q के बीच में। S बैठा है T और Q के बीच में। तो आप बताएं इससे स्थिति स्पष्ट होगी? नहीं होगी। बीच वाले में कभी नहीं होगी। क्यों? जब तक बायां दायां आएगा नहीं तब तक क्लियर होगी नहीं। अब S बीच में बैठा है। अब जैसे S तो आपने बना दिया S, अब ये किसके बीच? T और Q के बीच में। तो T को इधर बनाएं या T को इधर बनाएं। तो यहां तो भ्रम की स्थिति है, अभी एग्जैक्ट स्थिति आई नहीं, क्लियर हुआ ही नहीं। तो इसे तो छोड़ दिया, यहां तक ये वाला वाक्य छोड़ दिया। लेकिन दिमाग में इतना जरूर बना रहे कि हमने एक वाक्य छोड़ दिया है। इसे जब कोई हमें क्लियर वाक्य मिल जाएगा उसके बाद लौट के हमें इस पे आना है। तो S बैठा है T और Q के बीच में। यहां तक पॉइंट पूरा हो गया, बीच में, यहां तक पूरा हो गया। इस तरीके से कहा। फिर आगे बढ़े, फिर क्या लिखा है? Q है R के निकटतम बाईं ओर। R के निकटतम बाईं ओर। Q है वो कहां है? R के निकटतम बाईं ओर। R के बाईं ओर है Q, R के निकटतम बाईं ओर। तथा P है T के निकटतम बाईं ओर। P है T के निकटतम बाईं ओर। बीच में कौन बैठा है? इस प्रकार से कहा गया। तो देखिए पहले पॉइंट में तो आपको क्लियर हुआ नहीं, पहले में तो हुआ नहीं। S T और Q के बीच में है। S जो है
वो टी और क्यू के बीच में है, तो यहां तक तो क्लियर हुआ नहीं। अब दूसरा पॉइंट और जो तीसरा वाक्य रह गया, दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला, ये दोनों क्लियर कर रहे हैं। तो चाहे हम इस पॉइंट के आधार पर बना लें और चाहे लास्ट वाले पॉइंट के आधार पर बना लें, यहां से तो बना सकते हैं। चलिए, तो दूसरा पहले मिला है, दूसरे के हिसाब से बनाएंगे कि यू है आर के निकटतम बाईं ओर, आर के निकटतम बाईं ओर। जैसे हम आर अगर यहां बना लें, आर कहीं बना लो, यहां बना लो, यहां बना लो, यहां बना लो, वो तो लाइन अपने हिसाब से आगे पीछे करने का। तो क्यू है आर के निकटतम बाईं ओर, आर के निकटतम मतलब पड़ोसी है, और किधर है, बाईं ओर है, कौन, क्यू। क्यू आर के निकटतम बाईं ओर, तो आर के बाईं ओर बना दिया कौन, क्यू। अब जैसे ही क्यू बना तुरंत हम वापस लौट गए पिछले वाले वाक्य पर। पिछले वाले वाक्य में क्या कहा था, एस टी और क्यू के बीच में, तो एस अब यहां तो आएगा नहीं, तो अब एस आ गया यहां पर और टी आ गया यहां पर, तो चार मित्र हो गए ये, और चार के अब बीच में तो कोई आएगा नहीं, बचा कौन है, पी बचा है, तो पी इधर है, हो गया काम पूरा बन के तैयार। आ गई होगी बात समझ में। पहले पॉइंट से तो क्लियर हुआ नहीं था, इससे पहले में तो इन्फॉर्मेशन दी जाती है केवल, पहले में फर्स्ट में केवल इन्फॉर्मेशन दी जाती है इस तरीके की कि 6 मित्र हैं, एक गोल मेज पर बैठे हैं, 4 मित्र हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं, या 10 मित्र हैं, एक चौकोर मेज पर बैठे हैं। तो फर्स्ट में तो ये जानकारियां दी जाती हैं केवल, यहां तक आने के बाद। अब ये वाला वाक्य आया, एस बैठा है टी और क्यू के बीच में, तो टी और क्यू के बीच में एस है, एस बीच में है, लेकिन ये पता नहीं कि टी इधर है कि क्यू इधर है, क्यू इधर है, टी इधर है, तो वो कन्फर्म ही नहीं हुआ, कन्फर्म नहीं हुआ। आगे बढ़ गए, क्यू है आर के निकटतम बाईं ओर, तो क्यू जो है वो आर के बाईं ओर है, तो ये बना लिया, कहीं बना लो, ये जरूरी नहीं। तो आर के बाईं ओर जैसे ही क्यू बनाया वैसे ही फर्स्ट पर लौट गए, एस क्यू और टी के बीच में है, तो एस अब यहां तो आएगा नहीं, क्यू बीच में, क्यू एस बीच में आना चाहिए, तो इधर तो आर आ ही चुका, तो अब इसका मतलब इधर है एस और इधर टी। अब टी और क्यू के बीच में आ गया कौन, एस। 4 मित्र लगातार हो चुके हैं, 5वां मित्र पी, उधर ले जाओ, इधर तो आएगा नहीं। अब क्यों नहीं इधर आएगा, क्यों, लास्ट में कंडीशन एक और है। कौन सी है लास्ट में कंडीशन, अरे उधर बना दिया, गलत बना दिया, लास्ट की कंडीशन पड़ी नहीं, लास्ट में एक और रह गया, तथा पी टी के निकटतम बाईं ओर। पी जो है आर के निकटतम नहीं है, किसके निकटतम है, टी के निकटतम है, इधर बनेगा पी, यहां ओका हो गया, पढ़ाई नहीं। लास्ट वाला वाक्य छूटा हुआ है वाक्य, तो लास्ट वाले वाक्य में जो लिखा है पी है टी के निकटतम बाईं ओर, तो टी के बाईं ओर है, टी इधर है, टी के बाईं ओर। तो ये क्लियर हो गया बायां दायां। जैसे ही बायां दायां क्लियर हुआ तुरंत अब पूछा क्या है, पूछा उसने ये है कि बीच में कौन बैठा है, तो बीच में कौन बैठा है, एस बीच में बैठा है, और ए पार्ट सही है, ए पार्ट सही है, बीच में बैठा है। उसके बाद आ गए क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में है क्या है, ए बी सी डी ई एफ एक पंक्ति में बैठे हैं तथा ई और एफ पंक्ति के मध्य में बैठे हैं, तथा ए और बी दोनों पंक्ति के छोर पर बैठे हैं, सी कॉमा ए के बाईं ओर बैठा है, तो बी के दाईं ओर कौन बैठा है। इस तरीके का अब कितने मित्र हो गए, 6 मित्र हो गए हैं। अब इन 6 मित्रों के बारे में जानेंगे। तो पहली लाइन में तो केवल ये कहा गया पहले वाक्य में कि ए बी सी डी ई एफ एक पंक्ति में बैठे हैं, तो एक पंक्ति में बैठे हैं। अब यहां पर देखेंगे, आपसे यही तो कहा है कि एक पंक्ति में बैठे हैं, ये तो नहीं कहा कि उत्तर दिशा में कि दक्षिण दिशा में कहां बैठे हैं। तो पहले ही कह दिया था कि अगर एक पंक्ति में बैठे हैं तो ये मान के चलते हैं कि उनका सबका जो मुंह है वो किधर है, उत्तर की ओर है। तो 6 मित्र बैठे हैं एक पंक्ति में।
इधर तो हो गया बायां और इधर हो गया दायां, बायां दायां हो गया। 6 मित्र, यहां से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तथा ई और एफ पंक्ति के मध्य में बैठे हैं। पंक्ति के मध्य में मतलब बीचा बीच में बैठे हैं कौन? ई और एफ। ई और एफ पंक्ति के मध्य में बैठे हैं। तो मध्य में बैठे हैं। अब जैसे ई और एफ बिठा तो सकते हो, लेकिन दिक्कत केवल ये है कि ई को इधर रखें या उधर, या एफ को इधर रखें या उधर रखें। ये तो पता है कि जैसे 1 2 3 4 5 और 6, ये तो पता है टोटल 6 है। और ये भी पता है ई और एफ यहां पर आएंगे, लेकिन यहां ये क्लियर नहीं हुआ कि ई यहां आएगा कि एफ यहां आएगा, एफ यहां आएगा कि ई यहां आएगा। ये क्लियर नहीं हुआ, इसलिए इस वाक्य को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। फिर आगे फिर आगे क्या लिखा है? तथा ए और बी दोनों पंक्ति के छोर पर बैठे हैं। अब छोर पर एक छोर इधर है, एक छोर इधर है। बना हो तो पगैया यानी जूरिया कह देते हैं, रस्सी। तो रस्सी का छोर कौन कौन से होते हैं? कोने वाले होते हैं, एक उधर एक इधर। तो रस्सी के छोर पर हैं, तो एक यहां पर है और एक यहां पर है। अब यहां फिर स्पष्ट नहीं है कि हम ए को यहां बिठाएं या ए को यहां बिठाएं, बी को इधर बिठाएं या बी को इधर बिठाएं। तो फिर उस वाक्य को भी छोड़ दिया, छोर पर बैठे हैं। अब यहां पर आ गए, ए सी ए के बाईं ओर बैठा है। सी बैठा है, वो कहां बैठा है? ए के बाईं ओर। तो ए को अगर हम यहां छोर पे बिठा लेंगे तो बाईं ओर कोई ना है। तो इसका मतलब ए को कहां बिठाना है? यहां बिठाना है ए को, और यहां बिठाना है बी को। अब ऊपर वाली लाइन क्लियर हो गई इसकी वजह से। ए और बी छोर पे तो बैठे हैं, लेकिन ये कन्फर्म नहीं हो रहा था कि ए इस कोने पर है, बी इस कोने पर है, किस पर है। तो जैसे ही आगे वाला वाक्य पढ़ा तो आगे वाला वाक्य ये कह रहा है कि सी ए के बाईं ओर है। सी जो है वो ए के बाईं ओर है। अब ए बायां तो इधर होता है, तो अगर यहां ए बनाएंगे तो बायां कुछ बचा ही नहीं। इसका मतलब ए वहां बनेगा और बी यहां बनेगा और सी ये आ गया। सी ए के बाईं ओर है, सी ए के बाईं ओर बैठा है। तो बी के दाईं ओर कौन बैठा है? अभी भी 3 अंक बचे हैं। अब ई और एफ के बारे में कोई सूचना ही नहीं दी गई। जब ई और एफ के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई तो आप चाहे कैसे भी बैठा सकते हो। ई यहां बना लो, एफ यहां बना लो, चाहे एफ यहां बना लो और ई यहां बना लो, और ये तो बैठे ही थे बीचा बीच में। और बचा एक स्थान, और जो एक स्थान बचा केवल, उसकी जगह कौन आएगा? एक रह गया कोई मित्र, कौन सा रह गया? ए बी सी डी रह गया। डी यहां आएगा। डी की एक जगह खाली रह गई है, वो तो डी आएगा ही वहां। और ई एफ के लिए कहा ही था बीच में बैठे हैं। अब ऐसी कोई सूचना उसमें दी नहीं है कि ई के दाईं ओर है, एफ के बाईं ओर है। तो चाहे कैसे, चाहे ई एफ बना दो, चाहे एफ और ई बना दो, कैसे ही बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रश्न क्या है? प्रश्न पूछा है लास्ट में, तो बी के दाईं ओर कौन बैठा है? बी के दाईं ओर, दायां इधर है सीधे हाथ की तरफ, तो बी के दाईं ओर कौन बैठा है? डी बैठा है। डी बैठा है, इसका मतलब इसका ऑप्शन जो सही होगा वो कौन सा होगा? डी। हो गया क्लियर? शुरू में ही जैसे ही वाक्य पढ़ते जाओ, जब तक कंफ्यूजन रहे तब तक आगे वाले वाक्य पे बढ़ो, आगे बढ़ो, जब तक ये क्लियर ना हो ये कहां है, ये कहां है। और जैसे ही दायां बायां आएंगे वो क्लियर कर देंगे कहां है। तो पहले में ए बी सी डी 6 मित्र हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं। ई और एफ पंक्ति के मध्य में बैठे, क्लियर नहीं हुआ, छोड़ दिया वाक्य। तथा ए बी दोनों पंक्ति के छोरों पर बैठे हैं, फिर क्लियर नहीं हुआ, फिर छोड़ दिया। फिर यहां सी ए के बाईं ओर बैठा है। अब सी ए के बाईं ओर बैठा है, तो ये तो पता है छोरों पर बैठा है। अब ए के बाईं ओर अगर हम यहां बनाएंगे तो बाईं ओर कुछ बचा ही नहीं, तो वो तो दायां हो जाएगा। इसलिए ए की स्टार्टिंग यहां से हुई। ए के बाईं ओर कौन है? सी,
और बी का आपको पता ही है पहले से, और बीच में दोनों ई और एफ है ही, बच्चा वो किसका बचा, डी का बचा। तो बी के जो दाईं ओर है वो कौन होगा, डी होगा, डी होगा। क्लियर हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, एक जन्मदिन की पार्टी में 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं। यहां भी पंक्ति में बैठे हैं, पांचों मित्र पंक्ति में बैठे हैं। एम बाईं ओर है ओ के और दाईं ओर है पी के। एस बैठा है दाईं ओर टी के, किंतु बाईं ओर पी के। बीच में कौन बैठा है। फिर एक वैसा ही सवाल पूछा गया। अब यहां पर देखिए क्या पूछा जा रहा है। यहां पर देखेंगे एक जन्मदिन की पार्टी में 5 मित्र हैं। चलिए 5 मित्र हैं, 5 मित्र हैं, और ये तो जानते ही हैं लेफ्ट और राइट है, बायां और दायां, लेफ्ट राइट। 5 मित्र। अब 5 मित्र में जैसे ही हमने कहा, जैसे ही बायां दायां कहीं भी आता है वहीं से पॉइंट पकड़ लेते हैं। तो पहले वाले में तो जानकारी दी गई, एक जन्मदिन पार्टी में 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं। 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं। हालांकि ऐसा लगता होगा आपको जो सवाल में कुछ मिस्टेक है। जब 5 मित्र जन्मदिन की पार्टी में आते हैं तो जन्मदिन की पार्टी में अधिकतर गोल मेज पर बैठते हैं, वृत्ताकार पर। पंक्ति में ऐसे ऐसे मित्र ना बैठते एक लाइन में। बर्थडे की पार्टी में आए हैं तो कैसे गोल मेज पर बैठते हैं। तो आइए चलिए, प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है। एक जन्मदिन की पार्टी में 5 मित्र एक पंक्ति पर बैठे हैं। एम बाईं ओर है, एम बाईं ओर है किसके, ओके। ओके तो बाईं ओर है, और नहीं, एम बाईं ओर है ओके, और दाईं ओर है पी के। पी के तो दाईं ओर है। तो कहीं ऐसे हम बना लें पी एम ओ, तो कोई दिक्कत ना है, ऐसे कहीं भी बना लो, लाइन को आगे पीछे कर देंगे। अब पढ़ो, एम बाईं ओर है किसके, ओ के बाईं ओर है, ओ के ही बाईं ओर है, और दाईं ओर है किसके, पी के। तो यही दोनों के लिए शब्द ये वाला इस्तेमाल होता है इसका, न भ्रमित हो जाओगे। ओ के बाईं ओर के पी के बाईं ओर, जो शुरू में कहा एम बाईं ओर है ओ के, ओ के तो बाईं ओर है, और दाईं ओर है पी के दाईं ओर है। तो पी के दायां बन गया, ओ के बायां बन गया। कहीं भी बना लो, ये जरूरी नहीं कि हमने यहां क्यों लिखे, हम यहां लिख लेते। या जो लाइन की बात है, लाइन हम इधर से मिटा दिए, इधर थोड़ी बढ़ा लिए, वो तो लाइन ऐसे ही लिखी गई है। तो यहां तक वाक्य हो गया पी के। अब क्या लिखा है, एस बैठा है, एस बैठा है दाईं ओर टी के तो दाईं ओर है, किंतु बाईं ओर पी के कैसा है, बाईं ओर। तो पी तो ये है, पी के बाईं ओर कौन है, एस, और कहां है, टी के दाईं ओर, तो टी आएगा यहां। बस हो गए 5 मित्र। पहले से ये 3 मिल गए कन्फर्म। एम बैठा है, कहां बैठा है, बाईं ओर ओ के, दाईं ओर पी के, ओ के बाईं ओर और पी के दाईं ओर। ये तो 3 बन गए पहले ही। बनने के बाद अब आगे बढ़े, एस बैठा है, एस कहां बैठा है, दाईं ओर टी के तो दाईं ओर है, और बाईं ओर पी के, तो पी हमें पता है, पी के बाईं ओर कौन है, एस, और टी के दाईं ओर, तो टी यहां आएगा। बस कन्फर्म हो गए। पूछ रहा है, क्या पूछा है उसने, बीच में कौन बैठा है। तो बीच में कौन बैठा है, पी बैठा है बीच में जो बैठा है वो पी बैठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर जाएंगे तो क्या है, ए बी सी डी ई एफ केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में बैठे हैं। अब जे एक गोला में बैठे हैं, गोला में बैठे हैं। एफ ए के दूसरे बाएं ओर पर है, बाएं ओर पर। अब इस प्रश्न के अंतर्गत जो जानकारी दे रहा है, ये बैठे हैं, वो कहां बैठे हैं,
एक व्रत में बैठे हैं, व्रत में बैठे हैं और ये कहा गया है, आपसे ये कहा गया अच्छे से कि कोई दिक्कत ना हो, हम दायां बायां में कोई मिस्टेक ना हो, हम भूल ना जाएं किसी तरीके से लेफ्ट और राइट कौन सा होता है, इसलिए गोले की शुरुआत नीचे से करते हैं। नीचे से करेंगे तो हम ऐसे खड़े हैं, बायां ये है दायां ये है, जो आएगा यहां से लिखेंगे। अगर यहां से लिखोगे तो बायां दायां में कंफ्यूजन होगा, यहां भी लिखोगे तब फिर देखोगे ऐसा करके, तो उधर बायां इधर दायां, इधर कहीं से शुरुआत कर दी तो फिर ऐसा हो जाएगा इधर। तो यहां से करेंगे बिल्कुल एकदम क्लियर। तो क्या कहा है पहले वाक्य में, केंद्र की ओर व्रत करके बैठे हैं, एफ ए के दूसरे बाएं ओर पर है, ए के दूसरे बाएं ओर पर, ए के बाएं ओर, एफ ए के दूसरे बाएं ओर पर है, ए के बाएं ओर पर, ए तो बना लिया हमने ये, ठीक, बाएं ओर पर दूसरा नंबर है इसका, तो बायां इधर है, तो एक स्थान तो देखो छोड़, एक छोड़ दिया स्थान, तब यहां पर दूसरा लिखा है, यहां पर एफ है, बाएं दूसरा, एफ ए के दूसरे बाएं ओर पर है, बाएं ओर पर, ठीक है, क्लियर हो गया। फिर क्या आया, बी ए के दूसरे दाएं ओर पर है, अब जो बी है वो ए के दाएं है, दाएं ओर पर दूसरा, तो एक और दूसरा, यहां पर कौन है, बी, ये ए के दूसरे दाएं ओर पर है, ये ए के दूसरे बाएं ओर पर है, तो इस तरीके से बन गए। अब यहां पर देखें तो 1 2 3 4 5 5 मित्र हो गए। अब जो एक बचा वो कहां आएगा ये बताओ, एक जो बचा है वो कहां आएगा, नाम तो लिखना अभी बाकी है, यहां पर देखते हैं, यहां पर तो इसने कहा ए के बाएं ओर पर एफ है, तो इसका मतलब न तो यहां आएगा ना यहां आएगा, बीच में तो बैठेगा नहीं, क्यों, तो तीसरा हो जाएगा एफ। ऐसे ही यहां ए के दाएं ओर पर बी है, तो ना यहां और यहां आएगा, क्यों, ये तीसरा हो जाएगा, इसका मतलब जो बचा है वो यहां कहीं बैठेगा। तब 6 मित्र हो गए, टोटल 6 थे। अब बाएं ओर पर दाएं ओर पर है। अब आगे बढ़े, ए डी का बाएं पड़ोसी है, ए है डी का बाएं है, तो इसका मतलब डी यहां आएगा, डी का बाएं हो गया ये, ए डी के बाएं पड़ोसी है, और ये क्या मिट गया, सी एफ और सी एफ और डी, सी जो है वो एफ और बी के बीच में बैठा है, एफ और बी ये है, तो इसका मतलब सी कहां आएगा, यहां पर सी आएगा। सब बैठ गए, एक बचा, वो कौन रह गया, वो खुद ही जान लो, कतई मत देखो ही मत, ई रह गया, ए बी सी डी, एफ तो आ ही गया, ई रह गया, पूरे बैठ गए, सब बैठ गए। प्रश्न क्या पूछ रहा है वो देखना है, प्रश्न ये पूछ रहा है कि बीच में बैठा है, ए के बाईं ओर का पड़ोसी ई है, तो वो तो सही ही है, ए के बाईं ओर का पड़ोसी कौन है, ई है, वो तो हमने अंदाज से ही, जब कोई बचा ही नहीं, ई है। एफ के पड़ोसी कौन है, तो एफ के पड़ोसी कौन है, अब जब पड़ोसी देखे जाते हैं तो इधर उधर दोनों तरफ के देखे जाए पड़ोसी, तो एफ तो जे है, एफ जे है, जब पड़ोसी एक तो ये है और एक पड़ोसी ये है, तो सी और ई है इनके पड़ोसी, सी और ई, तो ये वाला क्लियर, सी और ई इनके पड़ोसी हैं दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, एक सभा में 7 सदस्य एक पंक्ति में बैठे हैं, सी बैठा है बी के बाईं ओर, अब ये फिर पंक्ति में आ गए,
पंक्ति में बैठे हैं लेफ्ट राइट। न कहा जाए उत्तर दिशा में, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने पहले भी कहा कि अगर नहीं कहा गया तब भी हम प्रतीक को क्या ये मान के चलते हैं, इन सबका जो मुंह है, इन सबकी जो डायरेक्शन है वस्तुओं की, वो कहाँ है, उत्तर की ओर है। और अपना बायां दायां भाई इसका बायां दायां। तो वाक्य पढ़ते हैं, एक सभा में 7 सदस्य एक पंक्ति में बैठे हैं। यहां तक तो हो गई बात। अब क्या है, सी बैठा है बी के बाईं ओर किंतु डी के दाईं ओर। सी बैठा है, कहां बैठा है, बी के बाईं ओर। सी जैसे हमने यहां बनाया, कहीं बनाओ कोई फर्क नहीं है, बी के तो बाईं ओर है। सी बैठा है बी के बाईं ओर और डी के दाईं ओर। ये 3 बैठा लीजिए दाईं ओर। ए बैठा है बी के दाईं ओर। ए कहां बैठा है, बी के दाईं ओर। दायां उधर ही है, इधर ए बैठा है बी के दाईं ओर। दाईं ओर, बी के दाईं ओर। वहां तक तो वाक्य पूरा हो गया। अब यहां से पढ़ो, एफ बैठा है ई के दाईं ओर किंतु डी के बाईं ओर। तो कहां पर आएगा, इधर आएगा। उधर तो ये है ना, उधर तो एक ही बात हो रही है, तो इधर जाएगा। क्या कहा है, एफ बैठा है ई के दाईं ओर और डी के बाईं ओर। डी के बाईं ओर है एफ और ई बनाएंगे हम यहां। तब ये वाक्य यहां तक पूरा हो गया, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। उधर तो है नहीं, उसने जो एफ बैठाया है, एफ बैठा है ई के दाईं ओर किंतु डी के बाईं ओर। अब हमें डी पता है तो डी के बाईं ओर है एफ और ई के दाईं ओर है, ई इधर बना दिया। बीच में कौन बैठा है, अब बीच की बात की जाए तो एक और बचा है कोई। अच्छा, तो एक पॉइंट और बचा है, डी के बाईं ओर। एच बैठा है ई के बाईं ओर। ई का बायां इधर ही तो है, तो इधर एच और है यहां पे। यहां तक बन गए, क्लियर बन गए। बीचा बीच में कौन है, तो बीचा बीच में ये है डी। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, 5 लड़के ए बी सी डी एक पंक्ति में खड़े हैं। अब ये 5 लड़के ए बी सी डी एक पंक्ति में खड़े हैं और जो पंक्ति में खड़े हुए हैं उन्हें देखे किस प्रकार से खड़े हैं, एक पंक्ति में खड़े हैं। 5 व्यक्ति एक पंक्ति में खड़े हैं। डी ई के दाईं ओर है। डी जो है वो कहां है, ई के दाईं ओर। यहां तक एक वाक्य हो गया। बी खड़ा है ई के बाईं ओर। तो यहां से बनाओ, ये तो दायां बायां स्पष्ट है, यहीं से डी ई के दाईं ओर। ई के दायां इधर होगा, ये बन गया ई के दाईं ओर डी। फिर आगे पढ़ो, बी खड़ा है ई के बाईं ओर। तो ई तो है ही, ई के बाईं ओर कौन खड़ा है, बी। बी खड़ा है ई के बाईं ओर, ठीक है। किंतु ए के दाईं ओर, इसका मतलब ए यहां आ गया, ए के दाईं ओर है। बी खड़ा है ई के बाईं ओर किंतु ए के दाईं ओर, तो ए के दाईं ओर आ गया। आगे पढ़ा, डी बाईं ओर है सी के बाईं ओर है कौन, डी। डी बाईं ओर है सी के, तो सी के बाईं ओर है डी, सी के बाईं ओर है डी। जो दाएं छोर पर खड़ा है, दाएं छोर हो गया उधर, दाएं छोर पर खड़ा है। बीच में कौन खड़ा है, अब यहां बीच में देखेंगे तो बीच में कौन खड़ा है, ई खड़ा है।
इस तरीके से बैठने की जो व्यवस्था है, और बैठने के तरीके ये होते हैं। आप देखते हैं जब मित्र या कोई जो मेहमान लोग आते हैं तो सोफा सेट पर बिठाते हैं, तो सोफा सेट पे कैसे एक पंक्ति में बिठा देते हैं, उन्हें पंक्ति में बिठा देते हैं। फिर उसके बाद पंक्ति में बिठाने के बाद उनके लिए जो पानी लेके आते हैं या चाय लेके आते हैं, तब क्या करते हैं, एक गोल मेज पर रखा, फिर चारों तरफ बिठा दिया, गोल मेज का सिस्टम बना दिया। किसी किसी के पास जैसे मीडियम वर्ग के लोग हैं तो उनके पास गोल मेज नहीं होती है, तो वो क्या है, उनके पास चौकोर मेज होती है, मेज जो 4 कोने वाली, तो वो 4 कोने वाली पे बिठाते हैं। और जो हाई फाई लोग हैं वहां देखा होगा उनके पास गोल मेज होती हैं, तो गोल मेज पे बैठाते हैं। तो जो बैठने की व्यवस्थाएं हैं, उन बैठने की व्यवस्थाओं में हमें ये देखना है कि बायां दायां कौन सा होता है, और बायां दायां के हिसाब से ही पूरे सभी सवाल सॉल्व हो जाते हैं। पड़ोसी याद रखना पड़ेगा, निकटतम शब्द आता है, पड़ोसी शब्द आता है, बस ये शब्द आते हैं। मिलेंगे हम आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।